हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में क्या टारगेट रह सकते हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 11 अक्टूबर 2023 को यानी कि वेडनेसडे को क्या रह सकता है नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पिछली वीडियो थी उसमें जो हमने टारगेट दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पर पूरा दिन भर ये जो नेचुरल गैस और एक्सएनजी यूएसडी अगर हम इनकी बात करें तो ये एक तरह से एक रेंज में ही रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 अक्टूबर को यहाँ पर जो यहाँ से इसने 10 अक्टूबर को यहाँ से इसने थोड़ा-सा यहाँ पर नीचे की ओर को आने लगा। उसके बाद फिर यहाँ पर ये वापस ऊपर की ओर को गया और फिर एक रेंज बाउंड में ही ये यहाँ पर रहा है पूरा दिन। एक बार ये ऊपर की ओर को गया लेकिन उसके बाद ये वापस नीचे को आ गया। तो इस रेंज में ही ये रहा है। थोड़ा-सा अगर हम देखें तो ऊपर की ओर को इसने थोड़ा-सा मूव करा है। अगर हम 1 डे की यहाँ पर कैंडल अगर देखते हैं तो थोड़ा-सा ऊपर की ओर को मूव हमें दिखेगा, ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर रही है और साथ ही नेचुरल गैस में भी सेम यही चीज़ रही है। या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी रेंज में ये पूरा दिन भर रहा है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका क्या रीज़न है और नेक्स्ट डे हमारे क्या टारगेट यहाँ पर रह सकते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम फंडामेंटली बात करें नेचुरल गैस की तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ़िलहाल पॉजिटिव चल रही हैं नेचुरल गैस के लिए। तो हम उनकी एक-एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि डिमांड अब बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर टेम्परेचर है वो एवरेज से कम चला गया है और अब ऐसे चांसेस हैं कि अब ये टेम्परेचर और कम होता जाएगा और अब सर्दियाँ जब तक नहीं आ जाती और जब सर्दियाँ आ जाएँगी उसके बाद भी जो टेम्परेचर कम होता रहेगा तो उस केस में नेचुरल गैस के अच्छे दिन आना शुरू हो जाएँगे और नेचुरल गैस जो है काफ़ी ऊपर तक यहाँ पे जा सकता है। क्योंकि जो नेचुरल गैस है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है सर्दियों में भी अपने घरों को गर्म रखने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में और साथ ही यहाँ पर ब्रिटेन में भी और यूनाइटेड स्टेट्स के भी बहुत सारे हिस्सों में गर्मियों में तो एयर कंडीशनिंग के लिए यूज़ होती है, लेकिन सर्दियाँ जब आती हैं, जब टेम्परेचर इतना कम होने लग जाता है कि घरों को गर्म रखने की ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है, तो फिर इसकी डिमांड अगेन बढ़ जाती है और नेचुरल गैस जो है घरों को गर्म करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर नेचुरल गैस ही कई लोग यूज़ करते हैं, तो उस केस में यहाँ पर इसकी डिमांड अगेन बढ़ जाती है। तो वो चीज़ अब जितना टेम्परेचर कम होता रहेगा, उतना ही अच्छी वो न्यूज़ होती रहेगी नेचुरल गैस के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पर दे रहा है कि डिमांड बढ़ती जा रही है, लेकिन सप्लाई जो है दोस्तों उतनी ही घटती जा रही है। अब सप्लाई क्यों घट रही है? सप्लाई इसलिए घट रही है क्योंकि सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पर शेवरॉन यहाँ पर एक कंपनी है जो कि एक मल्टीनेशनल एनर्जी कॉर्पोरेशन है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, लेकिन वो मल्टीनेशनल कंपनी है, मीन्स बहुत सारी कंट्रीज़ में है। वैसे ही यहाँ पर इज़राइल के बॉर्डर पर भी है और वहाँ पर उसने जो यहाँ पर इज़राइल है उसने, क्योंकि अभी वॉर लाइक सिचुएशन वहाँ पर बुरी तरह से बनी हुई है, बहुत ही टेंस सिचुएशंस वहाँ पे बनी हुई हैं, तो इज़राइल ने शेवरॉन को टेम्परेरीली अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। और ऐसा क्यों किया है? ताकि जो है ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इस वजह से सेफ्टी रीजंस की वजह से शेवरॉन को प्रोडक्शन बंद करने के लिए कहा गया है। तो वो चीज़ उसकी वजह से जो है वहाँ से बहुत सारा जो नेचुरल गैस था वो यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता था और ब्रिटेन में भी जाता था, तो वहाँ की सप्लाई अब कम हो गई है। तो अगर सप्लाई कम हो गई है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर नेचुरल गैस के ऊपर पड़ सकता है। दूसरा एक और रीज़न है जो कि नेगेटिव यहाँ पर आई एम सॉरी, एक दूसरा ऐसा रीज़न है जो कि यहाँ पर सप्लाई को कम कर रहा है और वो है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, वो जो चीज़ें हैं वो चली हुई हैं। तो लीकेज है पाइपलाइन में, कहाँ से कहाँ तक, फ़िनलैंड से लेकर के एस्टोनिया तक, यहाँ पर इन 2 जगहों के बीच में जो पाइपलाइन है उसमें कुछ लीकेज आ गई है और उसको ठीक करने के लिए अभी फ़िलहाल कुछ हफ़्ते लग सकते हैं। तो उसकी वजह से भी बाधित हो गई है सप्लाई। और तीसरा जो एक और रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया है वो 3rd नंबर पे आता है वर्ल्ड में नेचुरल गैस की सप्लाई ग्लोबली करने के लिए। और वहाँ पर अगेन एलएनजी के जो यहाँ पर वर्कर्स थे, वो जो कि स्ट्राइक से हट गए थे, वो अपने आप, उनमें से कई ग्रुप्स ऐसे हैं वर्कर्स के जो कि अगेन ये कह रहे हैं कि वो अब उसको रीस्टार्ट करेंगे, जो स्ट्राइक है उसको रीस्टार्ट करेंगे। अगर रीस्टार्ट होती है तो अगेन सप्लाई पर उसका बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि अब डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो सप्लाई है वो घट रही है। और वो चीज़ जो होती है वो जब डिमांड बढ़ती है, सप्लाई घटती है, तो वो
हमेशा उस पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइसेस को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर नेचुरल गैस के प्राइस उसकी वजह से यहाँ पर इंक्रीज हो सकते हैं, उछाल उनमें हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर गिरावट भी हमें छोटी मोटी देखने को मिल रही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी फिलहाल पूरी तरह से सर्दियां आई नहीं है। जब पूरी तरह से सर्दियां आ जाएंगी तो घरों में जरूरत होना शुरू हो जाएगी। फिलहाल फॉरकास्टेड चल रहा है कि अब टेम्परेचर जो है वो कम होने जा रहा है, तो बहुत सारे लोग लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे बनाने के लिए एंट्री ले रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि शॉर्ट टर्म के लिए खेलते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो उस केस में वो फिलहाल इस टेम्परेचर पर, जो कि बिल्कुल मध्यम सा टेम्परेचर है, माइल्ड सा टेम्परेचर है, उस केस में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं, थोड़ा सा इनको सेल आउट भी करते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊपर ये नहीं जा पा रहा है। लेकिन चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा, जैसे जैसे घरों में हीटर लगना शुरू हो जाएंगे, गर्म करने के लिए ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाएगी। अभी वो टाइम नहीं आया है, लेकिन वो आएगा तो यहाँ पर और ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, और इसके अलावा यहाँ पर इकोनॉमिक स्लो डाउन का भी यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है फिलहाल। इकोनॉमिक स्लो डाउन, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो नेचुरल गैस है और जो क्रूड ऑयल है, उनकी जो सप्लाई है वो घटेगी। उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, और जब प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो उसकी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन भी आएंगे, जो कि खराब बात है इंडस्ट्रियल नेचुरल गैस की डिमांड के लिए। तो उसकी वजह से यहाँ पर एक डाउन साइड को भी हमें फोर्स देखने को मिल रही है। तो लेकिन जो ज़्यादातर फोर्सेस हैं वो ऊपर की तरफ के लिए ही यहाँ पर हमें दिख रही हैं। लेकिन हमें ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों तरफ के लिए ही, इंट्राडे में स्पेशली लॉन्ग टर्म के लिए हम कह सकते हैं कि अच्छा ऊपर की ओर को मूव इससे हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन जो इंट्राडे होता है उसमें दोस्तों ऊपर की तरफ को भी मूव सेम डे आ सकता है, और सेम डे ही नीचे के टारगेट, दोनों तरफ के टारगेट सेम डे अचीव हो सकते हैं, और ऐसा बहुत बार ही हुआ है, मोस्ट ऑफ द टाइम हुआ है ऐसा। तो यहाँ पर हमें दोनों तरफ के आपको टारगेट्स देने हैं, क्योंकि आपको मैंने दोनों तरफ की जो फोर्सेस हैं जो लगनी है वो दोनों बता दी हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेफ साइड हम रहेंगे, और बहुत बड़े टारगेट्स मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं दोनों तरफ की फोर्सेस लग रही हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस एरिया में थोड़ा सा लॉक होके रह गया है। तो अब हम यहाँ पे यहाँ पर क्या टारगेट देते हैं आपको। यहाँ पर 282.5 का ये लेवल है नेचुरल गैस में, और इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए 1 आवर वाली। अगर आती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा 284.1 का। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट 286 का रहेगा, और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा ये लेवल, जो कि यहाँ पर है ये 287.2 का। और नीचे की तरफ को के टारगेट बताने से पहले मैं आपको एक और बात ये बता देता हूँ कि नेक्स्ट डे यानी कि वेडनेसडे को बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा भी आ रहा है एक, और वो आ रहा है EIA का शॉर्ट टर्म एनर्जी आउटलुक का डाटा। और जो ये डाटा होता है रात को 9:30 बजे आ रहा है। अगर आपने हमारे डाटा वाली वीडियो नहीं देखते आप, जो कि हम डेली लेकर के आते हैं कि नेक्स्ट डे कौन सा डाटा आ रहा है, कौन सी न्यूज़ हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी, उस वीडियो को आप दोस्तों ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको ट्रेड की प्लानिंग में बहुत हेल्पफुल वो होंगे, क्योंकि फंडामेंटल न्यूज़ हम उसमें कवर करते हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी नेचुरल गैस के ऊपर भी, क्रूड के ऊपर भी, और फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर भी। अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो आप उस वीडियो को डेली देखा कीजिए। और यहाँ पर फिलहाल नेक्स्ट डे वाले जो वेडनेसडे वाली वीडियो है उसका लिंक आपको आई बटन में यहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो 9:30 बजे जो ये डाटा आएगा उसमें हमने पूरा डिटेल में बता रखा है, और मैं आपको यहाँ पे समरी दे देता हूँ। यहाँ पर जो सप्लाई है उसके बारे में होता है इस रिपोर्ट में, और साथ ही मार्केट का एनालिसिस होता है, क्या हमारे फोरकास्ट रह सकते हैं नेचुरल गैस के, और साथ ही क्या मार्केट का एनालिसिस होगा और प्राइसेस फ्यूचर में क्या रह सकते हैं। तो उनका फोरकास्ट यहाँ पे ये हमें देखने को मिलेगा, और 9:30 बजे आपको यहाँ पर नेचुरल गैस में मूव देखने को मिल सकता है। और जैसा यहाँ पर रिपोर्ट आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, उस तरफ को हमारा नेचुरल गैस और एक्सचेंज USD दोनों में ही ट्रेड देखने को हमें मिल सकता है। तो 9:30 बजे भी आप नजर रखिए रात को नेचुरल गैस में। अब हम यहाँ पे डाउन साइड की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर डाउन साइड को 278.5 का ये लेवल है, इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो लेवल्स में आपको छोटे दे रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मूव जो है बहुत छोटे छोटे हमें देखने को मिल सकते हैं। 277.6 का ये लेवल है, ये हमारा टारगेट रह सकता है। इसके नीचे भी अगर 1 आवर वाली रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 276.4 का।
तो ये हमारे जो है डाउन साइड के लिए मैंने आपको बताए हैं और ऊपर की तरफ के लिए मैंने आपको ये बता दी हैं ऑलरेडी। अब हम यहाँ पे एक्सचेंज यूएसडी की बात कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों एक्सएनएस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट होना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप एक्सचेंज यूएसडी में ट्रेडिंग देते हैं और एक्सचेंज यूएसडी में आपको ट्रेड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेचुरल गैस में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एक हैवी मार्जिन रखना पड़ता है, लेकिन एक्सचेंज यूएसडी में ऐसा नहीं है। आपका मूव सेम होगा एज सेम एज नेचुरल गैस, दोनों में सेम मूव आते हैं। और लेकिन यहाँ पर एक्सचेंज यूएसडी में एडवांटेज पहले ये है कि जो छोटे ट्रेडर्स जो कि एमसीएक्स में हैवी मार्जिन नहीं रख सकते, एक्सचेंज यूएसडी में सिर्फ आपने $10.5 से ट्रेडिंग की आप शुरुआत कर सकते हैं। तो एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ये है कि यहाँ पर जो मार्केट है वो कंटिन्यूटी में चली रहती है, गैप अप और गैप डाउन की समस्या नहीं आती। गैप अप और गैप डाउन की वजह से जो है नेचुरल गैस में काफ़ी, और या फिर कहीं भी किसी भी आप कोई भी तरह की ट्रेडिंग करते हो, कमोडिटी में करते हो, स्टॉक्स में करते हो या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी में वगैरह में करते हो, तो गैप अप और गैप डाउन की जो ये समस्या होती है ये हमारे ट्रेड नहीं एक तो मिलता हमें ढंग से, और दूसरा जो है वो हमारे जो प्लानिंग होती है उसको भी हिला देती है। तो एक्सचेंज यूएसडी में ऐसा नहीं है, कंटिन्यूटी में मार्केट चली रहती है और यहाँ पर बढ़िया हमें मूव भी देखने को मिलते हैं और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा होती हैं ट्रेड लेने की। तो आप यहाँ पर एक्सनेस पर अकाउंट ही ओपन कीजिए, क्योंकि मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है। किसी और प्लेटफॉर्म पर मैं यकीन नहीं करता हूँ, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है वो वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है और भरोसेमंद है, और साथ ही क्योंकि मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूँ तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म है और आपको कभी भी कोई भी तरह की यहाँ से प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें कभी विड्रॉ की समस्या आती है, कभी जो यहाँ पर हम ट्रेड लेते हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं होते टाइम पर, बाद में एग्जीक्यूट होते हैं, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलती इसमें। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप इसका यूज़ कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर आई बटन में वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं कि कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। तो उन वीडियोस को आप जरूर देखिए और अकाउंट ओपन कर लीजिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि एक्सचेंज यूएसडी में हमारे जो टारगेट्स हैं वो क्या रहेंगे। तो यहाँ पर ये जो लेवल है 3.554 का, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 3.578 रहेगा। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3.6600 रहेगा, और प्रीवियस डे का ये हाई है। तो दोस्तों यहाँ पर रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है अच्छा खासा, लेकिन अगर ये भी टूटता है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा वो 3.623 का यहाँ पर रह सकता है। जबकि हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं, डाउन साइड को यहाँ पर ये जो लेवल है 3.529 का, इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आने दीजिए। अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 3.507 रह सकता है, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 3.492 यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 3.491 यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, अगर अभी तक भी लाइक नहीं करी है, क्योंकि आप जब वीडियो को लाइक करते हैं तो आपको सिर्फ एक नीचे छोटा सा एक बटन है उसको दबाना है, बस बात खत्म। लेकिन हमारा जो मोटिवेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए अच्छा ट्रेड, अच्छे जो एनालिसिस हैं वो लेकर के आते हैं, और हम अलग ही लेवल का हमारा जो बूस्ट जो हमें मिलता है आपके जो लाइक करने से, वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियोज़ आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही हैं दोस्तों, हमसे भी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है, तो ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।